सावधान रहो, सांप के मुंह में विष रहता है, मुख मार दिया तुम, और सिंह के नखों में विष रहता है, वो पंजा मार दे, विषैला पंजा उसका होता है। लेकिन भगवान ने एक मूर्ति ऐसी रची है, अगर भगवान का आश्रय नहीं, भजन नहीं है, तो देखने से जहर चढ़ जाएगा। काम आदि ये जो जहर है देखने से चढ़ जाएंगे, महापुरुषों ने लिखा है। आए थे हरिभजन को बीच ही लीनी मारी, एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार। बहुत कठिन है भगवान तक पहुंचना, इतना मनोरंजन फेंक देते हैं माया का कि जीव उसी में लग जाता है। तो ऐ मूर्ख, अपनी मूर्खता का त्याग कर इसे खिलवाड़ मत समझ किसी मां बहन के साथ। काम भाव का दर्शन, काम भाव की चेष्टा तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अकाल मृत्यु, रोग ग्रसित और नाना प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित हो जाएगा जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा। मदिरा पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये सब महत पापों में रखा गया है, जिसे आज लोग उत्तम पार्टी समझते हैं, नरक जाने की पार्टी। बहुत सावधानी की जरूरत है। जो भगवत मार्ग के पथिक हैं उनको तो सावधान ही हो जाना चाहिए। सर्वानर्थ निदानमर्थमपिनो देहार्थमभ्यर्थिना। ए भाई, ये शरीर अनर्थ प्राप्ति के लिए नहीं मिला, अनर्थ मिटाने के लिए मिला है। अब हमारा आगे का जीवन बड़ा आनंदमय जीवन, भगवत में जीवन हो। इसीलिए क्लेशई संचिनु निश्चनु स्थिति महि वो लस्य वृंदावने। बड़े कष्ट से चाहे वृंदावन में जीवन व्यतीत करना पड़े, पर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलेगा, रोज बातें सुनेंगे तो हमारे दोष नष्ट हो जाएंगे और प्रभु के मार्ग में हम उत्साह पूर्वक चल देंगे। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उनसे पूछा कि क्या महापुरुषों के केवल समीप रहने मात्र से कल्याण हो सकता है? बस हम उनके समीप बने रहें, इससे कल्याण हो सकता है? तो पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने उत्तर दिया, जो महापुरुष के समीप रहेगा उसको साधन करना ही पड़ेगा। क्योंकि समीप रहोगे तो साधन करना पड़ेगा आपको। साधन होंगे ही, आप कथा सुनोगे, नाम कीर्तन करोगे, ठाकुर सेवा करोगे, आप उनकी आज्ञा में रहोगे। क्योंकि उनके समीप रहने वालों में ऐसी दिनचर्या होती कि पाप कर्म का समय ही नहीं होता, तो पाप कर्म तो स्वभावता छूट जाते हैं और निरंतर उनका संग रहता है, उनकी बातें सुनने को मिलती है। तो जिसे महापुरुष का रोज संग मिले और भगवत साधन बने तो उसको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? महापुरुषों का संग एक तरह से भगवत प्राप्ति ही है, पर महापुरुषों में ऐसी आसक्ति तो हो जाए, ये आसक्ति हो जाए कि हमें कोई साधन से अब मतलब नहीं। ये जो कह रहे हो हम कह रहे हैं, हमारे तो साध्य हमारे सामने बैठे, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर कोई वासना लेकर महापुरुष के समीप रहोगे तो उस वासना की पूर्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। दो बातें कही बाबा ने। महापुरुष में इतना प्रेम हो जाए कि उनके सिवा हमारा कोई है ही नहीं, तो और कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब साक्षात पर ब्रह्म विराजमान है, आप अंदर से साक्षात पर ब्रह्म विराजमान, लेकिन भावना बस बननी चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। तो कह रहे महापुरुषों से जिसने प्रेम कर लिया, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव, मुझे और कोई साधना नहीं। आपके पास बैठे हैं, हम अपने श्री जी के पास बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, अपनी लाडली जी को देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर प्रार्थना है कि ये सानिध्य कभी हटे ना। अव्यक्त रूप से अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारी बात समझ लो। हमारा जो आनंद रूपी भूख है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन
लेकिन महाराज पेट भरेगा हमको इसी रूप के दर्शन से, पेट भरेगा हमें इसी के रूप के उच्छिष्ट से, और पेट भरेगा इसी रूप की छाया में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम की छाया में हमारा पेट भरने वाला नहीं। हम अंदर की बात कहते हैं। तो हे महाराज, आप जहां रहो हमको साथ रखो, बस हमारे तो आप ही सर्वस्व हो। दो बातें बताई कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि महापुरुषों के पास भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है और वो अपने आप साधन में आपको लगाएंगे ही। और अगर कोई वासना लेकर गए हो, छल कपट, तो फिर नहीं। अगर लोहे की डिबिया में पारस रखी है, रुई का पर्दा है, तो सोना नहीं बना पा रही। आवश्यकता है उन महापुरुष को अपना सब कुछ मान लेना, बस इतनी बात। तन मन प्राण समर्पित आप मेरे सर्वस्व, बस इतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 3 बार हम इसलिए करें कि हमने देखा तो महापुरुषों की क्या शक्ति से कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बहुत गूढ़ प्रसंग है। महापुरुषों के उत्तर बहुत सटीक उत्तर है। पूज्यपाद ब्रह्मबोध संपन्न उड़िया बाबा, क्या महापुरुष अपनी शक्ति से अपने संग रहने वालों को परम कल्याण नहीं कर सकते? नहीं नहीं, क्योंकि श्रद्धा की कमी कदापि कल्याण नहीं होने देगी। अगर आपकी श्रद्धा परिपूर्ण है तो प्रश्न ही नहीं उठता, आप आनंदित रहेंगे। हम तो अपने परब्रह्म के साथ रहते हैं, हमें कौन से परब्रह्म की, गुरु साक्षात परब्रह्म, हमें किसी के दर्शन की जरूरत नहीं। हमें रोज हमारे इष्ट के दर्शन होते हैं, रोज इष्ट से संभाषण होता है। बोले श्रद्धा की कमी के कारण नहीं होंगे। ये कोई ना समझे मनमानी आचरण कर रहे हैं और गुरुदेव के समीप रह रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, तब जब हमें और नहीं हो, कोई ठौर नहीं, तो भी हो जाएगा, गारंटी है। अब हमारा कोई और नहीं, ठौर नहीं, हम जैसे हैं वो आपके हैं। मनावे कल्याण करना न करना, हम गले पड़ गए, आपके हैं, अब हो जाएगा। अगर कहीं अन्य आश्रय है तो भी नहीं होगा, पक्की बात। घोर से घोर उद्दंड स्वभाव और दुराचारी स्वभाव हो, बस एक बात पकड़े रहे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, उनको अपने सर पर बैठाल कर ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। क्योंकि उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव लाला। जैसे हमारे भगवान का स्वभाव ऐसे भक्त का स्वभाव होता है, छोड़ नहीं सकते वो। लेकिन आपका अगर अन्य आश्रय है तो फिर बात नहीं होगी। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस आप कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं। महाराज, आपने कहा कि श्रद्धा की कमी के कारण महापुरुष अपनी शक्ति से कल्याण नहीं कर सकते, तो श्रद्धा का स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मानी जाए कि श्रद्धा है? जो महापुरुषों में और परमात्मा में बिल्कुल भेद नहीं रखता, कि अर्थात परमात्मा ही महापुरुष के रूप में विराजमान है और उनकी आज्ञा के अनुसार भजन करता है, तो उनमें दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। जैसे आप निश्चित समझो, जब प्रियालाल की कृपा का अनुभव, तो उस समय गुरुदेव सामने होते हैं। प्रियालाल बाद में दर्शन, पहले गुरुदेव होते हैं। जब आनंद की उमगन होती तो पहले गुरुदेव के चरणारविंद माथे पे होते हैं और यही लगता है अहेतु की कृपा लो, अहेतु की कृपा लो। फिर जब आनंद में डूब तो पहले गुरुदेव, पहले गुरुदेव। जिसकी गुरु चरणों में प्रीत नहीं हो, कह रहे हैं मुझे श्री जी, तो स्वप्न में श्री जी नहीं झलक सकती, वो नौटंकी नाटक कर रहा है। पहले गुरुदेव, ये सिद्धांत है। क्या भगवत दर्शन उन महापुरुष की कृपा से हो सकते हैं या नहीं? फिर प्रश्न, क्या उन महापुरुष को भगवान का स्वरूप नहीं माना? अभी कोई और भगवत दर्शन होने, फिर भी ऐसे महात्मा प्रायः देखने में नहीं आते जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है। शास्त्रों में बहुत से ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं। भगवत दर्शन के ये 4 उपाय हैं। पहली, अपार श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में। दूसरा, नित्य सत्संग। तीसरा, हर समय भजन का अभ्यास, भजन क्रिया। चौथा,
कोई भी पाप दुर्गुण दुराचार हमारे अंदर ना हो तो बिना मांगे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये कहना नहीं पड़ेगा कि हे नाथ आप मुझे दर्शन दो, नहीं कहना, आज तक कभी नहीं कहा। हमारी मांग 2-3 हुई थी जीवन में। पहली मांग हुई थी जब भाई जी का सानिध्य वाणियों का मिला तो भाई जी से मिलने की प्रबल लालसा हुई। परिवाग भाई जी अंतर्धान हो चुके हैं। प्रबल लालसा मतलब प्रबल लालसा, गंगा का किनारा, एकांत क्षेत्र, तो एकदम वो लालसा। दूसरी जब वृंदावन आए तो प्रबल लालसा, वृंदावन वास की प्रबल लालसा, जिया नहीं जाएगा अगर वृंदावन नहीं मिला। तीसरी लालसा प्रबल गुरुदेव की लालसा, हमें ऐसे समर्थ गुरुदेव मिले जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके, हमारे चित्त का समाधान कर सके, हमें प्रियालाल के प्रेम के मार्ग में दृढ़ कर सके। प्रबल लालसा, बस ये कभी हमारे अंदर की, हम अपनी योग्यता ही नहीं समझी इस बात की, बस यही समझते रहे आपको जैसा समझ में आवे, आपको जैसा। तो अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे बरसने वाली हमारी श्री जी हैं। हरिवंश महाप्रभु ने जब ये श्लोक का गान किया तो इसके आगे नहीं लिखा कि मांगना पड़ेगा हमें। आप स्वजनों के सुख से दूर हो, अर्थ के सुख से दूर हो, साधना के द्वारा प्राप्त हुए भी सुख से उदासीन हो जाओ तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि, अपने आप अपार कृपा। ये 4 बातें भगवत दर्शन करने की इच्छा वाले साधक में होनी। प्रबल श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा में कहीं किसी भी तरह से संशय नहीं हो सकता। प्रबल श्रद्धा, अगर गुरुदेव में कुछ ऐसा दिखाई देता है तो श्री कृष्ण, क्रोध दिखाई देता है शिव, व्यवहार दिखाई देता है ब्रह्मा, इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसकी प्रबल श्रद्धा में कभी आंच ही नहीं आ सकती। और सत्संग, नित्य सत्संग का नशा होना चाहिए। और भजन क्रिया, जैसे भोजन क्रिया 3 बार हो रही ना, ऐसे प्रतिपल भजन क्रिया। और पाप और दुर्गुणों से भय, पाप और दुर्गुण आचरण नहीं होने, भगवत दर्शन अपने आप हो जाएंगे। अन मांगे आगे आप, अपने आप आ जाएंगे। परम पवित्र ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार थे, सरभंग जी शायद उनका नाम। तो किसी ऋषि ने कहा प्रभु श्री राम आ रहे हैं। देवी भगवान को देखा तो कहा जात रहो बिरंच के धामा, कभी आकांक्षा नहीं की राम दर्शन की। श्रवण सुन्यो बन आई है रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। सुतीक्षर जी महाराज अपने भजन में डूबे हुए हैं। भगवान श्री राम जी महाराज एक ऋषि के हृदय में प्रेरणा। सुतीक्षर जी तुम आंख मूंदे जिनका ध्यान कर रहे हो वो भगवान पधारे हुए। भगवान भागे, भागे, किधर भगवान? इतनी व्याकुलता की एक कदम नहीं चला गया और रास्ते में ही ऐसे बैठ गए। एक एक रोम कटहल के फल के जैसे कांटे, ऐसे भगवान के ध्यान में अश्रु प्रवाह। देखो स्थिति, देखो यह है भगवत साक्षात्कार की स्थिति। मुनि मग मांझ अचल हुए बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस फल कटहल का जैसे एक एक रोम खड़ा है, प्रेमानंद में डूबे हुए, अचल आंख मूंदे भगवान भक्ति की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। अश्रुप्रवाह पुलकित रोमान। फिर धीरे से जाके अंतर के राम रूप का अपहरण किया। सोई आंख खुली, देखा सामने राम जी। भजन भजन करो, भगवान अपने आप आपको दर्शन देंगे, अपने आप आपके साथ खेलने लगेंगे।
भगवान में या भगवान के प्रेमी महापुरुष में आसक्ति हुए बिना भगवत दर्शन नहीं हो सकते। आसक्ति, जैसे हरिवंश महाप्रभु में इतनी आसक्ति महाप्रभु के निज जनों में थी, जो निज परिकर के थे। जे भी सुना कि महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, सो बस सुनते ही खुले के खुले मुख रह गए, किसी के नेत्र खुले रह गए और पधार गए। व्यासनंद अंतर सुनत तजे तिहि छिन प्राण। गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव के अंतर ध्यान होते निज परिकर कितने अंतर ध्यान हो गए। अत्यंत आशा, आप कैसे जिएंगे, अब कैसे जिएंगे। कितनी आसक्ति गुरुदेव में है। श्री विठल विपुल देव जी की, स्वामी हरिदास जी की आंख में पट्टी बात। देखो, ज्ञान और प्रेम में अंतर है। ज्ञान में वो सब तत्व ज्ञान एक अलग बात है, प्रेम एक अलग बात है। समझाने के लिए तत्व ज्ञान होता है, लेकिन पान करने के लिए प्रेम ही होता है। सर्वत्र गुरु हैं तो सबको देखने से हमें संतुष्टता वो नहीं होती जो अपने गुरुदेव के दर्शन से होती है। वो मुस्कुरा दिए तो लगा स्वराज सिंह, लेकिन प्रेम एक देश में। तत्व ज्ञान में चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, तो क्या राधा कृष्ण के रूप का रसास्वादन हो जाएगा? जब रूप का रसास्वादन होगा तो इसीलिए कहना चाहे भगवान में या भगवत प्रेमी महापुरुष में आसक्ति हुए बिना भगवत दर्शन नहीं होते। कभी कभी प्रतिकूल व्यवहार भी भगवत दर्शन करा देता है। पूज्य पादुड़िया बाबा जी की निज श्री अंग सेवा में थे, कोई त्रुटि हो गई तो बाबा ने बुलाया और सबके बीच में पूछा, आपसे अपराध बना? बोले जी बना। 3 वर्ष हमारे सामने मुख मत दिखाना, ना हमारा दर्शन करना ना अपना दर्शन देना। 3 वर्ष हमें दिखाई मत देना, चलो निकलो यहां से। 3 वर्ष में ब्रह्मबोध करा दिया। वो आसक्त चित्त कैसे जिए, भोजन छोड़ दिए, एकांत गंगा किनारे कुटी में रह करके 7-7, 8-8 दिन भोजन नहीं मांगना। ऐसा यश विख्यात हुआ कि एक बड़े संत थे, वो दर्शन करने आए तो उनका, आप तो बाबा की श्रीअंग सेवा में थे। तो वो रोने लगे, उन्होंने कहा कि अपराध बन गया। तो बाबा ने बोले, इतनी ऊंची स्थिति तुम्हारी हो गई, मैं कोई ऐसे दर्शन करने नहीं आया, मैंने वहां से चिंतन किया तो स्थिति दिखाई दी तुम्हारी। बाबा ने 3 वर्ष को दूरी करके तुम्हारे अंदर स्थिति जागृत कर दी। तो बाबा जी 2-2.5 वर्ष हो गए थे, कृष्णाश्रम का उत्सव था, तो वो आए और कहा, वैसे तो हम नहीं आते पर आपसे प्रार्थना करने आए कि बहुत प्रेमी आपका वो शिष्य है, प्राण त्याग देगा, आप बुला। उनका नहीं, कदाप 3 वर्ष तक नहीं। ब्रह्मबोध करा के फिर दर्शन। महापुरुषों का हर उपाय भगवत प्राप्ति कराने के लिए होता है। भगवत प्राप्ति या तो भगवान में आसक्ति या महापुरुष, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के भगवान में आसक्ति हो ही नहीं सकती। आसक्ति का उपाय है रात दिन उनका चिंतन करना। रात दिन उनका, अहोभाग्य है जिनको अपने गुरुदेव का रात दिन चिंतन होता रहता है। हमारे गुरुदेव, हमारे प्राण प्रिय। प्रतिकूलता में ज्यादा चिंतन होता है। जब प्रतिकूलता हो जाती है तो रात दिन चिंतन होता है। अनुकूलता में है ना कि प्रसन्न है तो थोड़ा चाहे इधर विस्मृति भी हो जाए, पर विस्मृति क्या, अगर गुरु रूप का चिंतन नहीं हो रहा तो इष्ट रूप का चिंतन हो रहा है। पर जब प्रतिकूलता होती तब केवल गुरु रूप का चिंतन होता है, केवल गुरु रूप का। क्योंकि ये पता है ना कि उनके सिवा, जैसे हम कहीं भी पैर रखें तो पृथ्वी ही है, ऐसे हमारे आधार गुरुदेव हैं। गुरुदेव की सिवा आधार नहीं। ये जब महापुरुष कृपा करते हैं तब ये 4 बातें आ जाती हैं उनके जनों में, ध्यान देना। पहला, उनके द्वारा दिए हुए नाम का जप, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम का मंत्र का जप, ये बात आ जाएगी। जिसको भगवत दर्शन होने गुरु कृपा पात्र है, उसमें सबसे पहला लक्षण आएगा गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र में रुचि, वो भूल नहीं सकता। दूसरा, गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जप, नाम का जप। तीसरा,
गुरुदेव की बातें, गुण, रूप, इनके श्रवण, इनकी महिमा में बार बार चिंतन में चित्त डूबना। हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा था, गुरुदेव हमें बहुत प्यार करते हैं, गुरुदेव ऐसी बात, गुरुदेव ने ऐसा, ये अगर हम अपने गुरुदेव की बातें लिखें तो एक मोटा ग्रंथ लिख जाएगा। अद्भुत अद्भुत चमत्कार, अद्भुत अद्भुत चमत्कार, ये बिल्कुल एक अक्षर बनावटी शब्द नहीं कह, अद्भुत चमत्कार। कैसे कैसे ये तो मतलब, और जब गुरुदेव से तो कहते थे तो 1 मिनट में सब रद्द कर देते ऐसे। फिर कहते देखो हमें नहीं पता, ये श्री जी करती हैं, अब तुम्हारा हाथ श्री जी के हाथ में वाद्य है। और भगवान उसके सिर पर नृत्य करने लगे। नृत्य के आचार आदि प्रवर्तक है, सब विद्याएं इन्हीं से प्रकट हुई है। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण देवांगनाएं जब देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े, दुंदुभियां, पुष्पों की वर्षा करते हुए ये सब बज रहे, ताल के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। उसके फड़ों पर अखिल ब्रह्मांडों का भार लिए हुए भगवान, उसके फड़ों नस नस टूट गई, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, मुख से खून उगलने लगा। और जो फण नहीं झुकाता तो ऐसी ठोकर मारते नाचते हुए एड़ी की बस खून उगल देता। प्रचंड दंडधारी भगवान के चरणों की चोट से कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई, मुंह से नथुनों से खून उगलने लगा, चक्कर काटकर बेहोश हो गया। तनिक चेत होता, जहां आंख खोलता विष उगलता, भगवान जोर से चरणों की ठोकर मारते उसके फणों पर। नाचते नाचते भगवान ने उसका सब बल और अहंकार रौंद डाला। पुराण पुरुष महाबली भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर खून की बूंदें ऐसी पड़ी थी मानो कालिया ने रक्तमय पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की हो। तच्चित्र तांडव विरुगुण फलात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। भगवान तांडव करते हुए फणों को उसके ऊपर छिन्न भिन्न हो गए। अब जब देखा कि बस मरने वाला ही हो, तो उसे याद आई, हे पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान नारायण हमारी रक्षा कर। और ये पता नहीं कि वही चढ़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भारी बोझ से कालिया का ये छोटा मोटा बलवान नहीं, गरुण से लड़ पड़ा था, गरुण जी से। और जब गरुण जी का प्रहार पड़ा तो भागकर यहां छुप गया। भगवान की प्रहार से सब अहंकार चूर हो गया, छिन्न भिन्न हो गए फण उसके, खून की उल्टी करती हुई